अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आपका नेक्स्ट था टॉपिक एलसीएम। अब तक एलसीएम में जो भी आपने पढ़ा है उसके ऊपर हम एक रिवीजन को एक रिव्यू कर रहे हैं कि लेट सपोज एक क्वेश्चन आपके पास है। एक होता है एलसीएम, एक होता है एचसीएफ। दो अलग चीजें हैं। एचसीएफ पे भी बात नहीं कर रहा, जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा आपकी पूरी एक्सरसाइज है तब बात करेंगे। आपके पास एलसीएम अगर एक हर दफा में सिंपलेस्ट आपको ये देता हूं, पहला सवाल है, इसको सॉल्व अगर करना है तो एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि आप अपने पेंसिल से एक इस तरीके से रफ वर्क करते हैं जिसमें जो जो आपके डिनोमिनेटर है वो वैल्यू लिखते हैं। अब डिनोमिनेटर में जो कुछ है, एक के डिनोमिनेटर में जो भी एक फैक्टर है, यहाँ एक फैक्टर की बात हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2x होता तो मैं 2x लिखता, सिर्फ 2 नहीं लिखता। ठीक है, तो अभी हम नंबर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो एक के पास 2 था, दूसरे के पास 4 था। आप वो नंबर चूज करते हैं, नंबर 1 सबसे छोटा, नंबर 2 जो दोनों में या तीनों में जितने भी उन सब में कॉमन हो। कॉमन नहीं आ रहा, फिर हम देखते हैं सबसे छोटा है या नहीं। सबसे छोटा, अब अगर फॉर एग्जांपल 5 है तो आप 2 3 से कैसे करेंगे? आप 5 को सबसे छोटा कंसीडर करेंगे। लेकिन सबसे छोटा अगर 9 है तो आप उसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हैं। आपको 3 सबसे छोटा लेना है। तो यहां पर 2 सबसे छोटा है तो 2 1 टाइम्स 2 और 2 2s आर 4। और फिर आप दोबारा 2 के टेबल से, अब जो 1 आ गया उसको आप एज इट इज कंटिन्यू रखते हैं और जो आपको 1 लेके आना है उसको डिवाइड कर देते हैं। 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। ये बचपन में सीखा था, ऐसे मुझे और डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, यहां तक सबको आता है। फिर आप कहते हैं कि जो आपकी लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू आई आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बिकम द डिनोमिनेटर ऑफ दिस होल वैल्यू ऑफ दिस होल क्वेश्चन। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, एलसीएम बच्चों वाला काम बचपन से सीखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। अब अगर आपको इसकी जगह, जाहिर अब तो ये खत्म हो गया ना, तो ये तो आपके पास 2 इस्तेमाल हो गया। अब 1 के साथ क्या करेंगे? आप क्या करते हैं, 1/2 इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं इस 4 से, जो भी आपका आंसर आया। तो ये आपका आंसर 2 2s आर 4 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, वो आंसर आया, आपने 1 की जगह 2 लिखा डायरेक्ट। फिर आप क्या करते हैं, 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे को सिमिलरली उसी 4 के साथ। तो 4 1 आर 4, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1 होता है। और बीच में जो साइन है वो बीच में ही आता है। बस हम तो इस तरीके से आपके पास आंसर 3/4 आता है। ये बिल्कुल बेसिक सा एलसीएम है। अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं दूसरा सवाल देता हूं, लेट सपोज 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/5। अब इसके साथ क्या करेंगे, तो इसके ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ये 3 वैल्यूज हैं अगर, तो आपका काम वही है, आपने उसी तरीके से, और आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 30 होता है। 2 3s are 6, 6 5s are 30, या 5 2s are 10, 10 3s टाइम are 30, जैसे भी आपको याद रखे। अब यहाँ पर जो एलसीएम आएगा इस पूरे का वो 30 आएगा। तो जब आप 1/3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ काम किया मैं उसको बार बार लिख नहीं रहा, वो आपको खुद अगर नहीं आता कर लें, अपने लिए लिख लें। तो 1/3 जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 10 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई होगा 10 से। अब मैं दूसरे सोचने का तरीका भी चेंज कर रहा हूं ना, कि आप डायरेक्ट लिखने के बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर 1/2 जब आपने मल्टीप्लाई किया, प्लस साइन है तो बीच में प्लस ही आएगा। 1/2 जब 30 से मल्टीप्लाई किया तो 2 15 टाइम्स आर 30, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 15 से। माइनस साइन है तो माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 5 6 टाइम्स आर 30। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आगे 10 प्लस 15 माइनस 6 होल डिवाइड बाय 30 होगा। 25 माइनस 6 19/30 आपके पास फाइनल आंसर आएगा इस पूरी एक्सप्रेशन का। तो सिंपल आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया। एक और अब क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम वेरिएबल को लिखते हैं। तो अब यहाँ पर आपको नंबर के अंदर मसला नहीं होना चाहिए कि एलसीएम कहां से और कैसे आता है। अब आपको मसला अगर होता भी है तो वो होना चाहिए कि आपके पास जो यहाँ पे लेट सपोज वेरिएबल आ जाए, तब क्या करें। तो
अगर आपका कोई दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट अज्यूम 2 अपॉन कोई भी रैंडम क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ऑल्दो आप पढ़ चुके हैं तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ये कोई भी रैंडम आपका क्वेश्चन है जिसमें वेरिएबल आ गया। अब फॉर्मूला के बजाय जो कॉन्सेप्ट है बेसिक वो तो सेम है। कॉन्सेप्ट पीछे क्या होगा, आप अपने उसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर आप डिनोमिनेटर अगर x माइनस 3 है तो x माइनस 3 पूरी वैल्यू है, x अलग और 3 अलग नहीं है। ये बात समझ आती है सबको? आप जिस तरीके से यहां पर अगर 5 पूरा लिख रहे थे, अगर मैं इस 5 की जगह आपसे कहता 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 2 है तो आप 3 अलग और 2 अलग नहीं लेते, आप पूरा 3 प्लस 2 यानी कि 5 लेते, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि x की जगह 3 लिखा हुआ है, तो जब x प्लस 2 आएगा तो आप पूरा x प्लस 2 लिखेंगे। दोबारा सुने, जब आप कह रहे हैं 5 बराबर है 3 प्लस 2 के, 5 किसके बराबर है? 3 प्लस 2 के। मैं इसमें से एक नंबर हटा के कह रहा हूं वो x के बराबर है। x की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, x आपके पास 1 भी हो सकता है, 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी आंसर आ सकता है। तो यहां पर अगर आपके पास x की वैल्यू है जो कि आपको निकालनी है, तो आपको नहीं पता उसके अंदर वैल्यू क्या है, दिस इज अ वेरिएबल। वेरिएबल कभी भी चेंज हो सकता है, वेरिएबल का मतलब ही है नंबर विच कैन चेंज। तो मेरे पास अगर नंबर चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, तो आपके पास यहाँ पर जो x है, अब जब मुझे उसका एलसीएम लेना होगा तो पूरा x प्लस 2 का लूंगा, जिस तरह ऊपर पूरा 3 प्लस 2 का लेते थे, तो अब आप एलसीएम भी पूरा x प्लस 2 का लेंगे। तो अब अगर एक और इसमें आप सुन लें कि अगर लेट सपोज मैं इसकी जगह मल्टीप्लाई भी करता, आंसर चेंज नहीं होता, स्टेप बढ़ जाते। ठीक है, एक और तरीका होता है एलसीएम का, लेकिन उसको प्रेफर नहीं किया जाता, एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं। तो वो इसलिए प्रेफर नहीं करते कि आपके यहाँ पर जो काम आप कर रहे हैं आंसर तो आ जाएगा, स्टेप बढ़ जाएंगे, तो आपको एलसीएम सही तरीके से आता ही नहीं है। अब अगर 2 4 आर 8 होता है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 करें 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाई 8 करें 2, आगे बाद 6/8 आएगा, एंड में आंसर 3/4 ही आएगा। तो एलसीएम सीख के एलसीएम अप्लाई करें, बजाय आप इसमें मल्टीप्लाई डायरेक्ट करें, हो तो जाएगा। आप अपने घर में जिस रास्ते से जाते हैं वैसे जाएं, ये पूरा कराची का चक्कर काट के फिर आ जाएं, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी चाहें इधर आ जाएं वापस। तो अब अगर आपने यहां पर देखा कि डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स हैं, x माइनस 3 एंड 2 प्लस x आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स, तो अब आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपको 1 चाहिए, यानी कि कैंसिल करना है, तो x माइनस 3 को x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो उसकी जगह 1 आएगा। लेकिन x माइनस 3 2 प्लस x को कैंसिल नहीं कर सकता, तो 2 प्लस x को कैंसिल करने के लिए आपको 2 प्लस x ही चाहिए, तो आपके पास ये चीज कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास एंड में ये 2 फैक्टर जब मल्टीप्लाई होंगे तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस x से। ठीक है, x माइनस 3 जब 2 प्लस x से मल्टीप्लाई हो गया, आपका डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया। अब जब आपने इस वैल्यू को निकाल लिया तो 2/x माइनस 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे अपने एलसीएम से तो क्या कैंसिल होगा, जो वैल्यू सेम है x माइनस 3 से कैंसिल होगा, पीछे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, में 2 प्लस x को x प्लस 2 लिख रहा हूं, लिख सकते हैं, ठीक है, 2 प्लस x लिखें या x प्लस 2 लिखें एक ही बात है, लेकिन 2 माइनस x या x माइनस 2 ये दो डिफरेंट है। ठीक है, 2 माइनस एक्स या x माइनस 2 ये दो डिफरेंट चीजें हैं, 2 प्लस एक्स और x प्लस 2 दोनों सेम है। मैं कहूं 2 प्लस 3 लिखें या 3 प्लस 2 लिखें, बात एक ही है, लेकिन 2 माइनस 3 कभी भी 3 माइनस 2 के बराबर नहीं आएगा, सिंपल मैथ। चले बहरहाल, सिमिलरली आपके पास जब ये पूरी वैल्यू 5x अपॉन दिस वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे अपने एलसीएम से, तो आपके पास बीच में प्लस साइन है और 5x मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस x या x प्लस 2 जो भी लिखना चाहे उससे, x माइनस 3 नीचे सेम है ना, x माइनस 3 से। ठीक है, तो अब आपके यहां पर इस तरीके से एलसीएम जब लिया, फिर आगे कैलकुलेशन आपको खुद करना आती है, आप ब्रैकेट ओपन करना जानते हैं, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x होगा, 2 2 आर 4 प्लस 5x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 15x। अब ये ना पूछें कि एक्स स्क्वायर क्यों हुआ,
ठीक है, इसके लिए आपको पूरा चैप्टर 1 दोबारा पढ़ने की जरूरत है, लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट सीखने की जरूरत है, वो मैं सिखा नहीं रहा, वो पूरी वीडियो पड़ी हुई है, जाएं वहां पे जाकर अटेंड करें, पूरा चैप्टर 1 सीखें। और सिमिलरली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई होगा x+2 और -3 मल्टीप्लाई होगा x+2 से। फिर आप इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहा है निकाल लें, वो मकसद नहीं है मेरा सिखाने का, वो आपको सिखा दिया, वो आप खुद भी निकाल सकते। अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई अगर करना है, वो आपका काम नहीं है, एलसीएम सिखाना था, तो कोशिश भी नहीं करें इसको सॉल्व करने की। मेरे ख्याल से मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो कर लें, अदरवाइज जरूरत भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब आपके पास वैल्यू सेम आती है, अगर मेरे पास यहाँ पे 2x अपॉन x -4 -5x -20 होल डिवाइड बाय लेट सपोज ये क्वेश्चन होता, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? अब यहाँ पर एलसीएम लेने का तरीका वही है, दोनों डिनोमिनेटर के अलग अलग लिख दिए, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके बीच में कॉमा नहीं आएगा। दो अगर ये अलग डिनोमिनेटर होते तो फिर इनके बीच में आप कॉमा लगाते, डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए। तो आपके पास x -4 अगर देखें तो यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, तो आप 1 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू नहीं लिखते, 1 आ गया ना, बस खत्म, 1 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर आ गया। दिमाग में सारी कैलकुलेशन करनी है, ये आपको बैठ के मुझे यहाँ पर दिखानी थोड़ी है, पेपर में आप थोड़ी सॉल्व करेंगे। ये बात समझ आ रही है सबको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अगले स्टेप में उसी तरीके से x+4 अब रह गया है, तो जो चीज 1 आ गई वो तो 1 आ गई, जो चीज रह गई उसको भी आप डिवाइड करके 1 में कन्वर्ट कर दें, चीज आपकी कैंसिल हो गई। तो एंड में आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू बची, जो आंसर आया, दैट विल बी x -4 इंटू x+4। अब जो आपके पास सवालात थे जिसके अंदर सेम वैल्यू दोनों डिनोमिनेटर में आ रही थी, वो केस भी मैं डिस्कस कर चुका हूं यहाँ पर, कि जिस तरीके से यहां पर आपके पास 2 और 4 में 2 कॉमन था दोनों तरफ, तो उसी तरीके से x -4 इधर भी कॉमन था। वहां तो आपके पास 2 और 4 अलग नंबर नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग वाजे ब्रैकेट नजर आ रही है। तो जब अलग ब्रैकेट नजर आ रही है तो जाहिर है फिर आपके पास आगे का जो स्टेप होगा एलसीएम लेने के बाद, उसमें जो सेम है दोनों डिनोमिनेटर में वो एक दफा लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास अब क्या होगा, 2x मल्टीप्लाई होगा इस दोनों से, तो x -4 कैंसिल, आपके पास x+4। सिमिलरली माइनस ऊपर आपके पास 5x -20 में 5 कॉमन है, तो 5x -4 हो गया जब आपने कॉमन लिया। मैं अभी एलसीएम लेना सिखा रहा हूं, मैं आपको कैंसिल करना नहीं सिखा रहा, हालांकि x -4 कैंसिल आप कर सकते थे, ठीक है, समझ आ रही है बात, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके दिमाग को इनोवेट करवा रहा हूं, आपको सोचना सिखा रहा हूं कि आपने उस वक्त अगर एलसीएम सेम, सॉरी, आपके फैक्टर सेम होने की वजह से अगर आप उस वक्त 5 कॉमन लेते तो आपके पास ब्रैकेट में x -4 आता और x -4 नीचे वाले से डायरेक्ट कैंसिल आउट हो सकता था, लेकिन आपने नहीं किया। तो आप अगर उस वक्त नहीं कर रहे लेकिन मेथड सही फॉलो कर रहे हैं, आंसर सही आएगा। तो ऊपर x -4 है, नीचे ये दोनों वैल्यूज ही हैं, तो जब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो नीचे डिनोमिनेटर वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 5x -20 होल डिवाइड बाय x -4, x+4 किससे मल्टीप्लाई होगा, जो एलसीएम अभी निकाला है। ये बात मैंने अभी बोली है, क्या समझ नहीं आई इसमें? ये दोनों ब्रैकेट सेम है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास पीछे 5x -20 आएगा, 5 इसमें कॉमन है तो 5 बाहर निकाल दें, अंदर x -4 रह जाएगा। ये सारी चीजें तो बता रहा हूं। अब यहाँ पे आपके पास जो भी वैल्यू आई है इसको सिंप्लीफाई आप खुद कर सकते हैं, वो मेरा काम नहीं है सिखाना, वो मैं सिखा चुका हूं। ब्रैकेट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी, वो आपका काम है, मुझे इधर कुछ नहीं करना। चलें आगे, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद एक आखिरी एग्जांपल समझा रहा हूं, फिर हम अपने सवालात पे आएंगे वापस। आपके पास अगर जिस तरीके से एक्सरसाइज में क्वेश्चंस थे कि आपके स्क्वायर वैल्यू आ रही थी, ठीक है, एक सवाल ऐसा भी करवाया था जिसके अंदर स्क्वायर वैल्यू आ रही थी, तो लेट सपोज इसी तरीके का फोर्थ जो क्वेश्चन करवाया वैसे ही कोई क्वेश्चन होगा, लेकिन पावर आपके पास उसमें 2 है,
उसके अंदर कंफ्यूजन अगर है तो बस वो लास्ट आपका रह गया, फिर आप लोगों का एलसीएम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरे पास लेट सपोज एक सवाल आता है 5x माइनस 15 होल डिवाइड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है सिंपल सा। और माइनस, अब ये सवाल अगर आपके पास आ रहा है तो इस सवाल में आपके एलसीएम लेने का तरीका जो है वो मैं दोबारा तो आपको समझा नहीं रहा, ठीक है। आपका जो एलसीएम है जिस तरीके से अब तक सीखा, अब दिमाग में खुद इस्तेमाल करें। लेकिन आप लोग चले करवा देता हूं, क्यों होंगे। आप कह रहे हो कि 5 प्लस 5, ये पूरी एक ब्रैकेट 5 को अज्यूम कर लो, ये दूसरी ब्रैकेट 5 को अज्यूम कर लो, बीच में आपके पास जो है चलो 10 माइनस 5, आप कह रहे हो इसको कैंसिल आउट मैं करना चाह रहा हूं, आंसर मुझे 10 चाहिए। कैसे पॉसिबल है? पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर उसके बाद ये दोनों आपस में सॉल्व होंगी, तब जाके डिवाइड होगा। आपको यहां पर नजर भी आ रहा है कि बीच में एक प्लस या माइनस का साइन है, तो आप डायरेक्ट कैंसिल कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हो? जब ये फॉलो नहीं कर रहे तो वहां पे क्यों फॉलो कर रहे हो? ये 10 रिप्रेजेंट कर रहा है इस ब्रैकेट को, ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है इस ब्रैकेट को, ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों ब्रैकेट्स को। तो क्या ये 5 इस 5 से कैंसिल यहां पर कर रहे हैं, जो वहां पर आपके दिमाग में आ रहा है कैंसिल क्यों नहीं हो रही? दिमाग इस्तेमाल करो ना थोड़ा सा। जब यहां पे नहीं आपका दिमाग अलाउ कर रहा तो वहां क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? सिंपल बोर्ड मास है, पहले आपके पास ब्रैकेट सॉल्व होंगी, फिर उसके बाद अगर बीच में प्लस माइनस कहीं आ रहा है तो वो सॉल्व होगा। अगर सारे के सारे मल्टीप्लाई होते तो आप डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड कर सकते थे। तो पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर केस आ रहा है, फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद अपना ब्रैकेट वगैरह सॉल्व करेंगे। सवाल की नौयत पर डिपेंड करता है। इधर आपके पास वाज़े नजर आ रहा है कि दो ब्रैकेट तो सॉल्व हो गई, मल्टीप्लाई भी हो गया, अब न्यूमरेटर को ही सॉल्व कर रहे हैं ना, डायरेक्ट डिनोमिनेटर में जंप क्यों कर रहे हैं? पहले न्यूमरेटर के ऊपर सारा बोर्ड मास लगेगा, फिर डिनोमिनेटर पे सारा बोर्ड मास लगेगा। जब तक आपके पास इस तरीके के फैक्टर्स नहीं आ जाते न्यूमरेटर में कि बीच में मल्टीप्लाई साइन हो, तब तक आप ऊपर और नीचे कुछ कैंसिल ही नहीं कर सकते। अगर इन दोनों के दरमियान भी प्लस या माइनस साइन होता तो ऊपर और नीचे कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती थी। एलसीएम लेने के लिए तरीकेकार आपका वही पुराना है, आप उसी तरीके से अपने डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर कॉमा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि दो फैक्टर्स हैं, दो वैल्यूज हैं। अगर मैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहां पर लूंगा तो मेरे पास मतलब यह है कि मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये तो एक है ना। अगर मैं स्क्वायर पहले ही ले लूं तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, इसको कैसे सॉल्व करूंगा? इधर तो पावर 1 है। मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर सॉल्व कर लें और साथ में एक्स है, तो आपने तो एक्स स्क्वायर सॉल्व किया है, एक्स तो सॉल्व ही नहीं किया। तो आप 1 बाय 1 पहले एक्स प्लस 2 एक फैक्टर लेंगे तो दो में से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर एक ही है तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बात समझ आई? ठीक है। मैं अगर आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर आपका एक्स इंटू एक्स है, आप डिवाइड बाय एक्स कर दें तो एक एक्स कैंसिल होगा ना, एक तो वापस आ जाएगा, बचा रहेगा। ये बात क्लियर होती है सबको? तो अब आपके यहां पर जो एक्स स्क्वायर टर्म थी, मतलब दो फैक्टर्स में से एक कैंसिल हो गया, एक रह गया। इधर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 दो थे, जाहिर दोनों में x प्लस 2 कॉमन था तो वो इधर भी एक कैंसिल उसने कर दिया। अब दोबारा x प्लस 2 लेंगे तो आपके पास इसकी जगह 1 आएगा, और ये जाहिर सॉल्व नहीं हुआ तो एज इट इज, और फिर आप x माइनस 3 लेंगे तो 1 कॉमा 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया? एलसीएम जब लिया तो अब आपका एलसीएम क्या है? सिंपल जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 में डायरेक्ट x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। और फिर आपका x माइनस 3 वो एज इट इज। क्लियर है यहां तक? एलसीएम में किसी हुई कंफ्यूजन? अब आप इंडिविजुअल फैक्टर्स को जब
सॉल्व करेंगे 5x माइनस 15 होल डिवाइड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये वैल्यू है, सब आपको दिमाग में कैलकुलेट करना होगा। ये सारी चीजें हम जो अब तक पढ़ते आए हैं, ये दिमाग में कैलकुलेशन चलनी है। ये सारा काम बचपन में सिखाया जाता था, 4-5 क्लास में स्टार्ट हो जाता था। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, आपके पास 5x, यहां नहीं लिखा, उधर ही डायरेक्ट लिखा, आपके पास 5x माइनस 15 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से, क्योंकि सिर्फ आपका यही बचा है, और बीच में माइनस साइन है, 3x प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, क्योंकि x माइनस 3 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर जब मल्टीप्लाई हुआ तो एक वैल्यू कैंसिल आउट हुई। नालायक लोगों के लिए ये भी लिख देता हूं, जिनको दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, रटी रटाई चीजें चाहिए, वरना जिनको समझ आ गया वेल एंड गुड। तो जब आप अपने दूसरे फैक्टर को सेम इस x प्लस 2 होल स्क्वायर जो एलसीएम आया इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 से x प्लस 2 एक फैक्टर है, ये दो में से एक को कैंसिल करेगा, दोनों को नहीं करेगा। तो आपके पास 3x प्लस 6 मल्टीप्लाई हुआ x प्लस 2 से। अगले स्टेप में आप कॉमन लेके सॉल्व करना चाह रहे हैं, कॉमन ले लें, जो भी आपके सोल्यूशन मेथड अप्लाई करना है सोल्यूशन कर लें, वो आपको सिखाया है, उस पर मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, अभी हम सिर्फ एलसीएम सीख रहे हैं। और नालायक अगर हैं इससे ज्यादा तो इससे ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। x प्लस 2 होल स्क्वायर क्या है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यही है, और दूसरा क्या है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। आपने x प्लस 2 जब लिया तो एक कैंसिल हो गया, दूसरा तो अपनी जगह रहेगा ना, अकॉर्डिंग टू दिस। अब पूरा समझा रहा हूं, खामोशी से सुनो। अब तक जो एलसीएम किया इसमें 2 से कर क्या रहे थे, तो जब आप यहां पर डिवाइड कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज अगर एक्स स्क्वायर होती है एक्स इंटू एक्स और आप डिवाइड एक्स से कर रहे हैं तो एक एक्स कैंसिल होगा ना, दूसरा क्यों कैंसिल करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 वैल्यू है, इसको डिवाइड x प्लस 2 से कर रहे हैं तो एक कैंसिल होगा ना, दूसरा कहां से होगा। सिमिलरली आपके पास x माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, क्योंकि उधर भी सेम वही वैल्यू थी। फिर आपने दोबारा x प्लस 2 इसलिए लिया क्योंकि अभी भी एक फैक्टर बाकी था, 1 मल्टीप्लाई 1 को हम डायरेक्ट 1 ही लिख रहे, कॉमा इसको भी डायरेक्ट 1 लिखेंगे अगले स्टेप में, अभी तो नहीं। x माइनस 3 एज इट इज आएगा, तो x माइनस 3 के लिए आप x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 कॉमा 1। अब जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3, तो एलसीएम पूरा आ गया। अब जब एलसीएम आ गया तो आपने अपने जो फैक्टर था 5x माइनस 15 डिवाइड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसको अपने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो जो स्क्वायर वाली टर्म पूरी कैंसिल आउट होगी, क्योंकि जो आपके पास ये x प्लस 2 होल स्क्वायर है वही x प्लस 2 होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो पूरा ही कैंसिल होगा। तो पीछे आपका 5x माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 3 रह गया, x माइनस 3। और सिमिलरली 3x प्लस 6 डिवाइड बाय ये करेंगे तो मल्टीप्लाई एलसीएम जो आपने किया इसमें x माइनस 3 तो डायरेक्ट कैंसिल, x प्लस 2 1 है और इधर x प्लस 2 2 है, तो दो में से एक कैंसिल होगा, दूसरा बच जाएगा। तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो गया आपके 3x प्लस 6 से,